अस्सलाम वालेकुम। मेडिकेट टॉक्स की एक और नई एपिसोड में आप सभी लोगों को वेलकम करते हैं। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और मेरी तरफ से और हमारी पूरी मेडिकेट टॉक्स की टीम की तरफ से आप तमाम लोगों को बिलेटेड ईद मुबारक। आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद हैं उनका वैसे तो किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार हम बहुत सारे ऐसे पायनियर्स जो पाकिस्तान में हमारे लिए फैसिलिटेट करने को मौजूद हैं, उनका जिक्र करना, उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना और उनसे बहुत कुछ सीखना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद खटक। आपके बारे में बताती चलूं, आप एमबीबीएस खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर से हैं। इसके अलावा एफसीपीएस ऑप्थेमोलॉजी, एफसीपीएस रेट्रोविट्रल में भी अपनी सर्जरी में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं। फेलोशिप इन विट्रोविट्रल सर्जरी में भी ऑस्ट्रेलिया से आपने अपनी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, अपनी ट्रेनिंग्स ली। साथ ही साथ आपको ये भी बताती चलूं कि पाकिस्तान में जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, इस वक्त स्माइल प्रो ट्रीटमेंट जो हो रहा है, आप उनके पायनियर में से हैं और अब तक आप इतने लातादाद केसेस कर चुके हैं, जिसके बारे में मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगी कि कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ, स्माइल प्रो एक्चुअली में क्या है और आप इसके पायनियर कैसे बने। वक्त जाहिर किए बगैर डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं और आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपका इंट्रोडक्शन बता रही थी एंड ऑब्वियसली ऑप्थेमोलॉजी की जो फील्ड है उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं, प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उन्हीं को ज्यादा बेहतर पता होता है कि ये सफर जो है वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक चल रहा है। मैंने तो शायद आपके इंट्रोडक्शन में बहुत कम चीजों को ब्रीफली बताने की कोशिश की वक्त की वजह से। सबसे पहला सवाल अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, जो हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट भी है गेस्ट बायोग्राफी में, कि डॉक्टर साहब स्कूल के जमाने से अगर हम डॉक्टर मुश्ताक को थोड़ा सा टाइमलाइन में लेके जाएं, क्या उसी वक्त से आपने डिसाइड कर लिया था कि आप माशाल्लाह पायनियर्स में से हो जाएंगे या आप ऑप्थेमोलॉजी को चूज करेंगे या डॉक्टर बनेंगे? थैंक यू सो मच। एक्चुअली इस तरह था कि इनिशियली जब हम स्कूलिंग होती है, तो जब आप इनिशियली स्कूल जाते हैं तो आपके जो आपके टीचर होते हैं वो आपके आइडियल होते हैं जी। तो मुझे इस तरह लग रहा था कि मैं एक अच्छा टीचर बनूंगा। इनिशियली जब हम स्कूल जाते थे, प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल, उसके बाद जब हम कॉलेज गए तो मुझे लगा कि यार हमने एक गुड लेक्चरर या प्रोफेसर बनना है। ठीक है। लेकिन फिर जब फॉर एग्जांपल हम एफईसी कर गए और मेडिकल कॉलेज में आए, मतलब आगे प्रोफेशन हमने बढ़ाया, तो मुझे इस तरह लगा कि हमें तो डॉक्टर जो हैं ये एक मसीहा है। ये वो लोग हैं जो वाकई पट्टी करते हैं। फॉर एग्जांपल बाकी जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट, बाकी लोग मुख्तलिफ और डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ काम करते हैं, लेकिन डॉक्टर का जॉब एक इस तरह की जॉब है जो दर्द, तकलीफ और जख्म उस पे पट्टी करते हैं। तो मतलब काम एक बहुत नोबल काम है। बिल्कुल। अगर फॉर एग्जांपल कोई तकलीफ में आपके पास पहुंचे, मतलब हमारे पास तो सारे लोग अपने तकलीफ के पास, सही बात है। मैं तो आई सर्जन हूँ, लेकिन आई में भी लोग हमारे पास जो पहुंचते हैं वो तकलीफ की सूरत में पहुंचते हैं। जब आप वो काम करते हैं तो एक अजीब किस्म का सुकून होता है। एक तो पैसों की बात है ना, वो एक साइड पे रखे चलते, लेकिन ये दिल से दुआ देते हैं ना लोग, बहुत ही फर्क पड़ता है। तो मैंने जब देखा कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में आए और मेडिकल कॉलेज में मैंने देखा और डॉक्टरों की लाइफ देखा और डॉक्टर्स देखे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये तो वाकई डॉक्टरी बहुत अच्छा पेशा है अगर दिल से बंदा करे, नीयत ठीक हो। बिल्कुल। मतलब पैसे तो आते रहेंगे। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागा। मैं, आप अब भी देख रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल आई है, हमारे हॉस्पिटल में आप देखें, मैंने एक एक चीज में थोड़ी सी मेहनत की है, मुझे इंटरेस्ट है। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल इसमें ये बात मेंशन करना चाहूंगी, ये हमारे बिल्कुल इंटरव्यू का हिस्सा नहीं है, बट जब मैं हॉस्पिटल में आई वाज सो अमेज्ड। और डॉक्टर साहब वाली बात के कहते हैं ना कि जो ईंट या जो दीवार आपने बड़ी दिल से बनाई होती है वो एक्चुअली खुद बता रही होती है। मुझे बहुत खुशी हुई एंड मैं अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को जरूर बताना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने FIU हॉस्पिटल को विजिट नहीं किया है तो जरूर आइए। और कराची में इतना बेहतरीन अस्पताल, इतना खूबसूरत एनवायरनमेंट। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है पेशेंट तो बेचारा तकलीफ एंटर होते ही ना आधी तकलीफ आपके अस्पताल को देख के उसको राहत मिल जाती है। ये बहुत फर्क पड़ता है। एक्चुअली जब हम मतलब स्टूडेंट लाइफ में थे, जब हॉस्पिटल जाते थे, वो अजीब किस्म का स्मेल आता था, स्पिरिट वाला और ये वाला, तो मरीज डॉक्टर साहब और एंशियस हो जाए और परेशान हो जाए, हम परेशान हो जाते थे। तो जब मैं फॉर एग्जांपल सारी ये क्वेश्चन आपने किया था, बहुत लंबा हो गया,
لیکن جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ڈاکٹری تو بہت اچھا پیشہ ہے اور میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور ڈاکٹری میں میں آ گیا، تو جب میں ڈپارٹمنٹ میں جاتا تھا، میڈیسن ڈپارٹمنٹ، سرجیکل، آرتھوپیڈک، آئی، تو جب میں آئی ڈپارٹمنٹ میں جاتا تھا تو آئی ڈپارٹمنٹ بہت نیٹ اینڈ کلین تھی، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ آئی ڈپارٹمنٹ ایک اس طرح کی ڈپارٹمنٹ ہے کہ اس میں آپ اگر آپریشن بھی کرتے ہیں نا، اس میں بلڈ نہیں ہوتا، بلڈ والے کام نہیں ہے، بہت کم ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ تیسری جو کام ہے نا، ویژن ہے، مطلب نظر۔ بالکل صحیح۔ نظر ایک اس طرح کی چیز ہے نا، اگر خدا نخواستہ ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں، آپ شاید کم لوگ دیکھتے ہوں گے، لیکن ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جب کمپلیٹ بندہ بلائنڈ ہونا، اس کی طرح ہینڈی کیپ کسی چیز کی نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ آپ کی صرف نظر ٹھیک ہونا، باقی اگر کچھ بھی نہ ہونا، آپ سب کچھ انجوائے کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی میں نظر کے بغیر ایک سوال آپ کے ساتھ الیبوریٹ کروں گی کہ اس پورے سفر میں ظاہر ہے آپ ڈاکٹرز کے ساتھ ملے، یو ہیڈ یور ٹیچرز اینڈ ایوری تھنگ۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹری کی پڑھائی پڑھتے ہوئے، کیونکہ ہمیں بہت سارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم شور آپتھالمولوجی ڈپارٹمنٹ کے بھی اسٹوڈنٹس دیکھتے ہوں گے، کئی بار یہ جرنی اتنی لمبی ہوتی ہے کہ آپ تھوڑے تھوڑے کبھی کبھی ڈی موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پڑھائی ختم ہی نہیں ہو رہی، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے غلط فیصلہ کر لیا، میں ڈاکٹر کیوں بن گیا۔ آپ کے پاس وہ تھرو آؤٹ یور جرنی، جب تک آپ اس اکیڈمکس کے ساتھ جڑے رہے، آپ کو سب سے زیادہ ڈاکٹر صاحب کس چیز نے موٹیویٹڈ رکھا کہ آپ ثابت قدم رہے اس پوری جرنی میں؟ ایکچولی جب میں امریکہ گیا، ڈیوک ہاسپٹل، جی، ادھر جب ہم ٹریننگ کر رہے تھے، میں تو چاہ رہا تھا، مطلب ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم بہت کام کرتے ہیں پاکستان میں، اور صبح آتے ہیں اور یہ کام بہت مریض دیکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں نا، وہ لوگ جس طرح کام کرتے ہیں ہم نہیں کرتے۔ ویری ٹرو۔ وہ بہت ہی مطلب ہم سے زیادہ کام کرتے ہیں، یعنی درمیان میں ہم ضرور وقفہ کرتے ہیں، وہ وقفہ بھی نہیں کرتے تھے، بریک بھی نہیں کرتے تھے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ بریک کے بغیر کام نہیں کر سکتا تھا، وہ سیدھا رات کا کھانا کھاتے تھے، ہم درمیان میں بھی کھاتے تھے۔ تو اس چیز نے مجھے کافی موٹیویٹ کیا کہ اگر وہ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں اور اس وجہ سے یہ آگے بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، رائٹ، ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ اور اس کا جو سٹینڈرڈ، اس کا سافٹ ویئر، اس کی جو چیزیں تھی نا، جی، میں جب امریکہ سے آیا تو فوراً میں نے سٹارٹ لیا، میں نے اپنا سینٹر بنایا اور میں نے سیدھا سٹارٹ کیا، اور اسی حساب سے میں، اگر مجھ سے آپ پوچھے نا، میں صبح اٹھ کے رات لیٹ تک کام کرتا ہوں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ یہ ایک چیز ہے کہ ادھر جو میں نے ایک چیز لی اپنے ذہن پہ، وہ یہ مجھے اس نے امپریس کیا کہ وہ لوگ بہت کام کرتے ہیں، ہم کام نہیں کرتے۔ بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال اور ہے کہ ماشاءاللہ جب آپ ڈاکٹر بن گئے تو اگر ہم ڈاکٹر مشتاق کو شروع میں دیکھیں، سنس فرام دا بگننگ، اس وقت میں اور اب میں، ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈاکٹر بننے کے بعد جو ایک خاص تبدیلی شخصیت میں ڈاکٹرز کی عمومی طور پر آتی ہے، اور ڈاکٹر مشتاق کی شخصیت میں ایک تبدیلی آئی جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس طرح ہے کہ ڈیفینیٹلی جب آپ فار ایگزامپل بہت لو پروفائل میں ہوتے ہیں، انیشیل ڈاکٹر بنتے ہیں تو بن جاتے ہیں، تو آپ کے نہ کوئی پیشنٹ ہوتے ہیں نہ کچھ ہوتے ہیں، آپ کو بہت لو پروفائل ہوتا ہے۔ جی، جب آپ فار ایگزامپل بہت محنت کر لیتے ہیں، چیزوں سے گزر جاتے ہیں، تو بہت چینجز آ جاتے ہیں، ڈیفینیٹلی چینجز آ جاتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز وہ ہوتی ہے کہ ٹائم بننے کے ساتھ نہیں ہوتا، میرے ساتھ جو ابھی ہوتا ہے وہ ٹائم نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے میں کبھی کبھار مطلب صحیح ٹائم نہیں دے پاتا لوگوں کو، اور لوگ پھر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ تو جواب نہیں دیتے یا میسج جواب نہیں دیتے، حالانکہ اس طرح کی چیز ہے نہیں۔ میں اپنے بالکل جس طرح ڈاؤن ٹو ارتھ کہتے ہیں نا، میں اسی طرح ہر بندے کے ساتھ اسی طرح نیچے آ جاتا ہوں، وہ چیز مجھ میں چینج نہیں ہوئی۔ میں اگر اب بھی میں فری ہوں نا، سیدھا ایون کراچی میں نکل جاتا ہوں گاڑی لے کے، صحیح، بالکل صحیح، اور دکانوں میں جاتا ہوں، کبھی کبھار مجھے لوگ جانتے بھی ہیں، مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ تو آپ آنکھیں والے ڈاکٹر نہیں ہیں، میں تھوڑا سا اس چیز سے پریشان بھی ہوتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے کوئی نہ پہچانے، بالکل صحیح، مجھے پہچانتے ہیں، بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال، کیونکہ ابھی آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی، تو میں چاہوں گی کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے جب ہم میڈیکل فیلڈ میں آتے ہیں، پیپل تھنک کہ آپ بہت انویسٹڈ ہوتے ہیں، اوبویسلی آپ کو ٹائم کا نہیں پتا، آپ کے کوئی ورکنگ آورز فکس نہیں ہے ڈاکٹرس کے،
کوئی ایسی قربانی جو آپ کو لگتا ہے ڈاکٹرز دے رہے ہوتے ہیں اور سطحی طور پر لوگوں کو شاید اتنا محسوس نہیں ہو رہا ہوتا, لوگوں کو لگتا ہے یا پیشنٹس کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر کا کیا ہے, کوٹ پہنا جی, اے سی میں بیٹھے علاج کیا, قربانی تو ساری ہماری ہے, ہم فیس دے رہے ہیں, لائنوں میں کھڑے ہیں. لیکن جو کہتے ہیں نا بیہائنڈ دا کیمرا ایک ڈاکٹر کی جو قربانی ہے سنس جب سے وہ شروع کرتا ہے اپنے کریئر کو, آپ کے نزدیک ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر کی کیا ہے قربانی جو ڈاکٹرز دے رہے ہوتے ہیں اور دنیا بھر میں دے رہے ہیں, جس کو ہم شاید نہیں سمجھ رہے یا اس طرح شاید اس کو ایکنالج نہیں کر رہے؟ جی جی دیکھیے, ڈاکٹر جو قربانی دیتے ہیں نا, اگر فار ایگزامپل ہمارے کمیونٹی میں دیکھیں سب سے لرن پرسن ڈاکٹر ہوتے ہیں اور سب سے مشکل کام اسٹڈی ہے. یہ جو اسٹڈی کرتے ہیں, جس طرح ہم نے اسٹڈی کیا نا, مجھے یاد ہے 18 آورس یہ میں نے اسٹڈی کی, آج بھی پڑھتا ہوں, ابھی بھی ایگزام دیتا ہوں. آپ کو اگر میں آنیسٹلی بتاؤں نا, آپ حیران رہ جائیں گے کہ ابھی بھی ایگزام دیتے ہیں, ابھی بھی میں ایگزام دیتا ہوں. رائٹ. تو مطلب اس اسٹیج تک ہم پڑھتے رہتے ہیں, ساتھ میں یہ کام بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر جو قربانی دیتے ہیں وہ سب سے یہی ہے کہ ایک تو اس کی اسٹڈی ختم نہیں ہوتی جی, اور دوسرا اس کا ٹائم نہیں ہے نا فیملی کے لیے, بہت کم ہوتا ہے. میرا چھوٹا بیٹا ہے 4 سال کا, ابھی بھی مطلب وہ میرے ساتھ ریڈیو پہ یا ادھر کالے کرتا ہے نا, تو وہ جو آپ چھوڑتے ہیں نا, بالکل اس کے لیے ٹائم ملتا ہی نہیں ہے مجھے. بالکل صحیح. بس ایک دن ہوتی ہے چھٹی کی, وہ اس طرح گزر جاتی ہے. صحیح. اور پھر میں پورا ہفتہ ادھر ادھر ہوتا ہوں. بالکل صحیح. تو وہ میں جو سیکریفائس ہے جو مجھے فیل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہ اس وجہ سے زیادہ ہے کہ وہ بڑے ہو گئے, وہ چیز میں نے انجوائے نہیں کی. رائٹ رائٹ. یہ بہت عجیب سا. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم ذرا بات کریں گے ٹاپک کے حوالے سے, دیٹ از اسمائل پرو. جب ہم آڈینس کے حساب سے بات کریں, جو ہمارے ویورز ہیں, اسمائل پرو کا سنتے ہی ڈاکٹر صاحب چہرے پر ایک اسمائل آ جاتی ہے. تو میں اس کو ذرا اس طرح سے دیکھوں گی کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں, ڈاکٹر مشتاق جو ہیں, وہ لوگوں کو آنکھوں کا کچھ اس قسم کا علاج کر دیتے ہیں کہ جو اداس چہرے ہیں ان کے چہرے پہ اسمائل آ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب, سنس آپ نے ماشاءاللہ اتنے, ابھی میں آپ کے دفتر میں لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنے زیادہ کیسز کیے ہیں, if I'm not wrong, I think 30,000 سے زیادہ یا 300 سے 3,000 سے زیادہ. تو ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیے کہ یہ اگر آسان بالکل سمپل اصطلاح میں اسمائل پرو ہے کیا, اور یہ اس کو ہم آنکھ کی سرجری کے ساتھ کیسے جوڑتے ہیں؟ دیکھیے, اسمائل پرو ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسمال انسیجن لینٹیکیول ایکسٹریکشن. اوکے. مینس کہ ہم آنکھ کے اندر 2 سیکنڈ میں نمبر بناتے ہیں, وہ نمبر پریکٹیکلی اس سے نکالتے ہیں. ایک ٹیشو سا ہوتا ہے. صحیح. مطلب ہم نہ کوئی لیزر لگاتے ہیں, نہ ہم اس میں کوئی کٹنگ کرتے ہیں, نہ کوئی آپریشن ہے, نہ کوئی انجیکشن لگاتے ہیں. اوکے. مشین ہے, بڑے مشین ہے, بہت بڑا مشین ہے, کرین سے ہم لے کے آتے ہیں, کاسٹلی بھی ہے بہت. اوکے. لیکن اس کے 2 آرمز ہیں جس طرح میرے آرم ہیں. صحیح. وہ آرم اس طرح آ جاتی ہے, آنکھ کو ہولڈ کر لیتی ہے 9 سیکنڈ کے لیے. اس میں نمبر بنتا ہے, نمبر آپ کا 5 نمبر ہے, 3 نمبر ہے, 2 نمبر ہے. وہ نمبر میں نکالتا ہوں 20 سیکنڈ میں. دس از دا ہول پروسیجر. صحیح. آپ پورے عمر کے لیے گلاسز پہن دیتے ہیں. That's wonderful. ڈاکٹر صاحب میں اس بارے میں تھوڑا سا اور جاننا چاہوں گی کہ اب یہ جو آپ نے پورا پروسیجر بتایا, تو سننے والے دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ اگر ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جی ہمیں پوری عمر کے لیے چشمہ ہٹا دیجیے اور اسمائل پرو سرجری کروانی ہے, سو ڈاکٹر صاحب اس کا پروسیجر کیا ہے, یہ سرجری کیسے ہوگی, جو مریض آ رہے ہیں ان کو ہم کیسے اس چیز کے لیے اطمینان دلائیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی خطرے کی پریشانی کی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کیجیے گا تاکہ ہو سکتا ہے وہ لوگ جو اس بارے میں سوچ رہے ہوں ہمارے آج کے پروگرام کے بعد وہ زیادہ آرام سے آ سکیں. دیکھیے, بہت سارے پروسیجر ہوتے ہیں ریفریکٹیو پروسیجر کے. رائٹ. ریفریکٹیو یعنی مینس کہ گلاسز ریموول کے لیے بہت سارے پروسیجر ہوتے ہیں. جی جی جی. لیکن جتنی بھی پروسیجر ہوتے ہیں, پی آر کے ہے, فیمٹولاسیک ہے, کنٹورا ہے, انوائز ہے, اسمائل ہے, اسمائل پرو ہے. ٹھیک ہے. لیکن سب سے جو لیٹسٹ ہے, سب سے جو سیف ہے وہ اسمائل پرو ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں اسمائل پرو میں نے سٹارٹ کیا تھا, ابھی بھی میں ہی کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. مور دین 3,000 کیسز میں نے اسلام آباد میں کیے. لوگ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں. ابھی ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں جی, کراچی میں کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا فی الحال. کہ آپ ماشاءاللہ ایک تجربہ کار ڈاکٹر ہیں, آپ لوگوں کی نفسیات بھی سمجھتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کراچی میں لوگ ابھی تک اس پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کرے, لوگوں کے کیا خدشات ہیں؟ کراچی میں ہمارے 2-3 مہینے ہو گئے. جی جی. ٹھیک ہے.
लोगों को अभी उस चीज का पता नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं ना, डॉक्टरों को भी पता नहीं है, हमारे आई डॉक्टरों को, आई डॉक्टरों को मतलब स्माइल लेंटिक्यूल का बहुत कम डॉक्टर है, गिने चुने, जिसको पता है या वो कर सकते हैं। आई थिंक वो अपने उसी पुराने ही ट्रीटमेंट को उसी को ही लेकर चल रहे हैं। ये पुराने ट्रीटमेंट खत्म हो गए, बिल्कुल सही बात है, ये खत्म हो जाएंगे। ये मैं ऑनेस्टली बताता हूँ। सही। अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है ना, ग्लासेस यूज करता है और वो किसी दूसरे प्रोसीजर के लिए जा रहा है, मैं दावा करता हूं कि वो एक दफा स्माइल प्रो इसको एक्सप्लेन हो जाए ना, वो 100% वो दूसरा प्रोसीजर छोड़ के सीधा स्माइल प्रो करेगा। लेकिन ना डॉक्टर बता रहा है, ना उसे खुद सर्च किया है, ना उसे पता है। अगर उसे पता चल जाए ना, 100% मैं श्योर हूं कि वो छोड़ के स्माइल प्रो करेगा। ये सर्जरी में क्योंकि आंख का मामला होता है, और मेरा ख्याल है कि अमूमी तौर पर जो आम सतही बात करते हैं हम, जो हमारी अवाम है, उन्हें ये डर होता है कि जी आंख बड़ी नाजुक सी है हमारी, तो अब मालूम नहीं कि जो स्माइल प्रो डॉक्टर साहब हमें बता तो रहे हैं ट्रीटमेंट, अभी किस हद तक महफूज है या नहीं है। डॉक्टर साहब, आई रियली वांट कि आप ये भी बताइए कि ये प्रोसीजर जो है ये कितने मिनट का होता है और ये किस हद तक महफूज है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आपके पास आता है, बहुत विलिंग है, लेकिन अब उसके कुछ खदशात हैं, उसने सुना कि जी कराची में तो हमें किसी और डॉक्टर ने, डॉक्टर मुश्ताक आप बता रहे हैं, और तो कोई डॉक्टर साहब हमें नहीं बता रहे, तो हम क्यों स्माइल प्रो करें। तो आई रियली वांट कि ये भी प्लीज बताइएगा लोगों को। ये सबसे बड़ा चैलेंज है जी, कोई भी और डॉक्टर नहीं बता जी, ठीक है, सारे लेसिक बताते हैं। लेसिक इज वेरी कॉमन। हाँ, लेसिक में फ्लैप बनता है, जी जी जी, ऊपर से कट लगता है 20 मिलीमीटर, फ्लैप उठाते हैं, फिर लेजर लगाते हैं, सही, वो फ्लैप उसके ऊपर रखते हैं, सही, और उसकी हीलिंग होती है, ड्राई आईज होते हैं, फ्लैप के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कट लगता है 20 मिलीमीटर कार्निया पे। आप खुद सोचिए, आप एक ग्लासेस यूज करते हैं, ब्लैक ग्लासेस मैं आपको देता हूँ, एक 500 रुपए का और एक 50,000 का ओरिजिनल ग्लासेस, आप जब आंखों में लगा लेते हैं आपको पता चल जाता है फर्क है, बिल्कुल सही, बहुत फर्क होता है। आप अच्छा फील कर लेते हैं, जिस तरह आप स्माइल प्रो कर लेते हैं, आप दूसरे प्रोसीजर कर लेते हैं, सही, बहुत फर्क होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये कि जिस तरह आपने सेफ्टी की बात जी जी जी, सबसे सेफ प्रोसीजर जो है वो स्माइल प्रो है। बाकी में मैंने बता दिया ना, कट लगता है, लेजर यूज होता है, ड्राई आईज होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज ये भी पूछना चाहूंगी कि स्माइल प्रो सर्जरी में जो उसका अप्रोक्सीमेट टाइम है वो कितना है, यानी कितनी देर में? 9 सेकंड में, 9 सेकंड में नंबर बनाता है, राइट। मेरे जो अब टाइम लगता है 20 सेकंड लगते हैं मेरे, सही, 20 सेकंड में वो नंबर निकालता हूँ, तो टोटल मेरा जो पेशेंट पे टाइम लगता है वो 5 मिनट लगते हैं। बिल्कुल सही। आता है, लेट जाता है, हो जाता है और चला जाता है। यही जानना चाह रही थी मैं आपसे। जस्ट 5 मिनट। डॉक्टर साहब, मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर में उसके सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। ठीक है। एंड डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा जरा बात कर लेते हैं, स्माइल प्रो प्रोसीजर हो गया, ठीक है, अब लोगों को हमने क्लियर कर दिया। कोई भी जब हम प्रोसीजर करवाते हैं, सर्जरी लेवल पर होती है, तो उसके कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होते हैं जो पेशेंट्स के लिए जरूरी होते हैं। कोई भी मरीज आपके पास आता है, स्माइल प्रो सर्जरी करवाता है, तो जब वो 5 मिनट की सर्जरी करवाकर वापस जा रहा है, तो एज एक्सपर्ट, एज एन डॉक्टर, आप उनको फिर क्या मशवरा देते हैं कि भाई जाते के साथ ही फौरन रेस्ट करना है, कुछ ग्लासेस लगाने हैं, क्या उसके बाद की क्या एहतियाती तदाबीर? उसके बाद की कोई प्रिकॉशन नहीं है, एक्सेप्ट कि आपने अपने कतरे डालने हैं, ठीक है, और इनिशियल 2-3 डेज के लिए ब्लैक ग्लासेस लगाने हैं कि हवा वगैरह इस पे डालें, थोड़ा सा एहतियात। बाकी उसी वक्त आप जा सकते हैं, उसी वक्त आप देखें, उसी वक्त आप मोबाइल भी यूज करें, हमारी तरफ से कोई पाबंदी। ओके, तो डॉक्टर साहब, फिर एक सवाल ऑडियंस की तरफ से भी कई दफा आ सकता है कि डॉक्टर साहब, इसके हीलिंग के या इसके जो ठीक होने के हैं, वो भी फिर उसी वक्त ऐसा कोई नहीं है कि भाई इसको हीलिंग के लिए टाइम चाहिए या थोड़ा सा हम? देखिए, डेफिनेटली जब आप एक लेयर निकाल लेते हैं, हीलिंग होती है, थोड़ा सा हेज, थोड़ा सा लाइट के साथ शेड, ये कुछ टाइम तक होता है, उसके लिए कतरे देते हैं, वो कतरे के साथ हील हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। विजन यूजुअली 6 हो जाती है नेक्स्ट डे। That's great. डॉक्टर साहब, इस टॉपिक पे क्योंकि आपने इतना इंटरेस्टिंगली इसको बताया है कि मेरा ख्याल है मुझ समेत बहुत सारे लोग, मैं तो डेफिनेटली अपने घर में और आसपास बहुत सारे लोगों को डॉक्टर साहब अब सजेस्ट करने वाली हूँ, बिकॉज सबसे पहली तो चीज अगेन मैं कहूंगी, आई रियली लाइक द हॉस्पिटल। इतनी अच्छी हॉस्पिटल की वाइब है कि आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है, और हर पेशेंट को डॉक्टर साहब आपका अस्पताल जो है ना वो बहुत स्पेशल फील करवाता है कि मरीज, और मैं देख भी रही थी जब मैं डॉक्टर साहब का वेट कर रही थी कि जो लोग हैं वो सुकून से इत्मीनान से बैठे हैं, कोई घबराहट, कोई खलबली, कोई टेंशन नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है ये, और ये मुझे वाकई में अच्छा लगा, तो मैं जेन्युइनली इस बात को अप्रिशिएट करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल टॉपिक से रिलेटेड करना चाहूंगी कि अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि स्माइल प्रो पाकिस्तान में बहुत कम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जबकि जब ये करवा लेते हैं तो उसके बाद आपको ताउम्र
ट्रीटमेंट की या ग्लासेस की जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर साहब, एक पेशेंट आपके पास आके अगर ये पूछता है कि डॉक्टर साहब मैंने स्माइल प्रो करवा दिया, मैंने इन्वेस्ट कर दिया अपनी आंखों पे, बिल्कुल इसके चांसेस नहीं है या मुझे कुछ एहतियात करने हैं, या कोई 1% ऐसा केस होता है डॉक्टर साहब कि आपने स्माइल प्रो करवाया उसके बाद फिर भी आप चश्मा लगा रहे हैं या आपको नजर का मसला हो रहा है, या नहीं होता? देखिए, इसकी जो चांसेस हैं 1 in 1000 है। ओके, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं ना कि किसी का स्माइल हो जाए और उसके बाद दोबारा हम उसे कहें कि चश्मा लगाएं, नहीं, इस तरह होता है। कभी कभार अंडर ओवर करेक्शन हो जाता है, सही, जिस तरह फॉर एग्जांपल 1 in 100 या इस तरह स्टेटिस्टिक के साथ हो जाता है, तो हम उसकी पॉलिशिंग या टचिंग दोबारा करवा देते हैं। एंड डॉक्टर, इसमें एज ग्रुप भी मैटर करता है? जैसे कोई एल्डरली, कोई बुजुर्ग अगर करवाएंगे या कोई दरमियान ये एक्चुअली 18 to 40 ईयर है, 18 से 40 साल। 40 साल अबव है उसकी प्रेसबायोंट करते हैं, उसमें नियर भी करेक्ट करते हैं। सही। और ये परमानेंट ट्रीटमेंट है, लाइफ टाइम। स्माइल प्रो एक दफा आपने करवाया, पूरी उम्र आपको ग्लासेस नहीं लगेगी। दिस इज अ वेरी रिमोट चांस कि आपको दोबारा ग्लासेस लगे, ये बहुत रिमोट चांस है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, इससे पहले हम अपने टॉपिक को और आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करें और रैपिड फायर पे आए, मैं चाहती हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि आप माशाल्लाह पायनियर हैं, आपने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, कोशिश कर रहे हैं कि ये और शहरों में भी ज्यादा लोगों तक इसकी रसाई हो, कोई एक मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें, स्पेशली स्माइल प्रो से रिलेटेड, जो आपको लगता है कि एज डॉक्टर आपका दिल चाहता है कि मैं लोगों तक ये मैसेज बार बार पहुंचाऊं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें, वो क्या होगा? मेरा मैसेज ये है कि देखिए, मैंने स्माइल प्रो फॉर द लास्ट 3 ईयर मैंने इंट्रोड्यूस किया है पाकिस्तान में, और बहुत सारे केसेस मैंने अभी किए हैं। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपनी यंग जनरेशन जो है, जो ग्लासेस यूज कर रहे हैं, एक हैंडीकैप है उसके लिए, मैं उसके ग्लासेस हटा दूं और इस तरीके के साथ हटा दूं कि वो बिल्कुल 100% सेफ हो और परमानेंट हो। तो उसके लिए हमने स्माइल प्रो जो इंट्रोड्यूस किया है, वो पाकिस्तान में हमारे साथ 3 जगह पे अवेलेबल है, इस्लामाबाद, कराची और पेशावर। तो ये मैंने पूरे पाकिस्तान के लिए ये मशीनें लगाए हुए हैं, और मैं इसी का इंट्रोडक्टरी जो प्रोसीजर है ये मैंने ही स्टार्ट किया है। अब तक मोर देन 3000 केसेस किए हैं। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मेरा दिल चाह रहा है कि लोग बिल्कुल करवाएं। वो लोग जो नॉर्मल हैं और ग्लासेस यूज कर रहे हैं, ग्लासेस एक दिन के लिए नहीं होते, लाइफ टाइम आप ग्लासेस यूज करेंगे तो पूरी उम्र के लिए मेरे ख्याल में अगर एक डिसीजन ले ले 5 मिनट का, इतना सेफ है जितना फ्लाइट सेफ होता है। फ्लाइट में भी जहाज गिरते हैं लेकिन फ्लाइट से लोग जाते हैं। बिल्कुल। इतने फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि स्माइल प्रो करो तो मेरी नजर खराब हो जाएगी, इतना चांस होता है 1 in 1000। लेकिन अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने केसेस किए हैं, थोड़े से छोटे मोटे कंप्लेंट के अलावा बाकी 100% से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम श्योर डॉक्टर साहब कि आज आपके इस प्रोग्राम के बाद बहुत सारे लोग जरूर ट्रीटमेंट के लिए सोचेंगे, इकदाम उठाएंगे, और हमारी भी एक छोटी सी कोशिश है। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम को हम रैप अप करेंगे, और सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, और मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा कि जो आपकी एक्सपर्टीज है आपने उसको बहुत खूबसूरत तरीके से बताया ताकि लोगों तक समझ आए। कई बार डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि डॉक्टर्स भी शायद उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो बेचारे लोगों को आधी बात समझ आती है, आधी बात उन तक पहुंचती भी नहीं है, तो ये बहुत जरूरी चीज है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमारा छोटा सा सेगमेंट होता है और हम डॉक्टर्स की थोड़ा सा ये वाली साइड है जो थोड़ी सी मुझे लगता है चैलेंजिंग साइड है, इससे थोड़ा सा डॉक्टर को मूव करवाते हैं और हल्की फुल्की बात करते हैं। एक ऐसी एप्लीकेशन डॉक्टर साहब जो आप अपने फोन में सबसे ज्यादा यूज करते हैं? फेसबुक। ओके। और डॉक्टर साहब, आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है? बारिश। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आपके पास अगर वक्त मिल जाए तो आप क्या प्रेफर करते हैं कि खाना पका लूं क्योंकि थेरेप्यूटिक भी होता है, या खाना ऑर्डर कर लूं? नहीं, मैं पकाता हूँ। वेरी नाइस, जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि वक्त मिलता है तो मैं सबसे पहले रिलैक्स करने के लिए उस चीज की तरफ जाता हूँ, चाहे वो किताब पढ़ना है, म्यूजिक सुनना है, वॉक पर जाना है? बाहर निकलता हूँ गाड़ी लेके अकेले, म्यूजिक सुन के, कोई ड्राइवर कोई बंदा मेरे साथ ना हो, मैं अकेला। बिल्कुल सही। कोई एक ऐसी डॉक्टर साहब किताब, कोई एक ऐसी मूवी, डॉक्यूमेंट्री जो आपने देखी हो और आपको बेहद पसंद आई हो और आप हमारे साथ भी शेयर करें कि लोग उसको देखें या पढ़ें, वो क्या है? मैं यूजुअली मूवीज जो देखता हूँ या जिस तरह मजाक वाले होते हैं, जी,
हेरा फेरी, वेलकम, ये इस तरह की टीम के लोग भी डॉक्टर साहब एंजॉय कर रहे हैं। आपने तो बड़ी जबरदस्त, बहुत ही इससे आइडिया होता है डॉक्टर साहब कि आप वाकई बड़े ग्राउंडेड हैं, क्योंकि दिस इज वेरी नाइस। डॉक्टर साहब कोई एक ऐसी स्किल जो आप सोचते हैं अभी भी कि माशाल्लाह मैंने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन ये वाली जो स्किल है ना, ये भी काश मेरे पास होती, मैं ये भी सीख लेता या सीख लूं, वो क्या है? हाँ, मैं चाह रहा हूँ, मैं मैकेनिकल वर्क मुझे बहुत पसंद होता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल गाड़ी बनाओ या कोई इस तरह के फ्लाइंग कोई चीज बनाओ, इस तरह के चीजें मुझे बहुत पसंद होता है और घर में करता भी हूँ, अपने साथ चीजें रखता भी हूँ। बिल्कुल ठीक। और टेक्निकल सारे टूल्स भी मेरे साथ हैं। राइट। डॉक्टर साहब आपके पास पेट्स हैं? डू यू हैव पेट्स? आप नहीं? बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आज के इस तेज रफ्तार जमाने में जहाँ पे आपको इस्लामाबाद जाना है, कराची जाना है, यू कैन ट्रैवल, यू नो, आप बहुत सारी जगहों पे ट्रैवल कर सकते हैं, करते हैं, आप अपनी इंपॉर्टेंट डेट्स के जो ट्रैक्स हैं वो कैसे मैनेज करते हैं? आप लिखते हैं, रिमाइंडर्स लगाते हैं या? नहीं, मैं कोई इस तरह की चीज नहीं करता, मुझे याद होते हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो यू हैव अ वेरी गुड, बिल्कुल अच्छी मेमोरी है आपकी, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब एक और सवाल कि माशाल्लाह आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन अभी भी आपको क्या लगता है कि एज ह्यूमन, अगर मैं आपसे सवाल ये करूं कि आप नेक्स्ट ईयर अपने कौन से गोल को अचीव होता हुआ देख रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर मैंने ये भी इंशाल्लाह ताला अचीव करना है, चाहे वो स्माइल प्रो से रिलेटेड ही हो, लोगों को मेरा बस ये गोल है कि मैं FIO का आई फाउंडेशन बनाऊं और उसमें बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए। अभी भी मैं बहुत फ्री करता हूं जी, लेकिन इसका मेरे साथ कोई रिकॉर्ड कोई चीज नहीं होता। मेरा ये गोल मेरा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए कि सारे FIO हॉस्पिटल का एक विंग FIO आई फाउंडेशन का हो, जिसमें वो लोग जो पुअर होते हैं उसका 100% फ्री ला रहे हैं इंशाल्लाह ताला। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, अगर आप डॉक्टर ना होते तो क्या होते? फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे पूछें ऐसे ही जहन के किसी कोने में कि डॉक्टर ना होता तो सब फिर आप डॉक्टर साहब कहाँ होते, क्या कर रहे होते? मैं मैकेनिकल होता, मैकेनिकल इंजीनियर होता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपसे गुफ्तगू करके ना सिर्फ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी आज का पॉडकास्ट पसंद आएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और हमेशा आपसे कहती हूँ कि हमारे पॉडकास्ट से बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम सीख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जरूर अपने प्यारों तक आज का पॉडकास्ट, आज का प्रोग्राम शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी एक और नए प्रोग्राम में। अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।